दुनिया में जितने डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, 22 तारीख को इसी पटना में, यहीं इसी भवन में दुनिया भर से हमने 500 एजुकेशनिस्ट को बुलाया है। तो जन सुराज की जो सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर पढ़ाई पर इतना खर्चा किया जाए ताकि उसको जीवन भर व्यवस्था पर बोझ ना बनना पड़े। इस साल बिहार सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया है बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और 50 को बच्चा भी पढ़ा नहीं। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं साहब। आपने कहीं पे लिखा था कि हम 15 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्राइवेट संस्था में क्यों ना हो। सर, क्या हम ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते कि जो भी एजुकेशन जो पढ़ना चाहे, लड़के हों लड़कियां हों, चाहे वो नीट हो, मतलब जो NIT हो, IIT हो, सारे एजुकेशन को क्या हम उसको फ्री नहीं कर सकते? बाकी चीजें नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा, और जब तक सरकारी स्कूल की स्थिति न सुधरे तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा सरकार देगी। 15 साल से कम उम्र के। क्यों? दुनिया में जितने डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, 22 तारीख को इसी पटना में, यहीं इसी भवन में दुनिया भर से हमने 500 एजुकेशनिस्ट को बुलाया है पटना में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा के लिए। सबका मानना है कि अगर आप 15 साल से कम उम्र में बच्चे को बढ़िया पढ़ा दिए तो आप उस बच्चे में वो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं आगे जीवन बना लेगा। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो व्यवस्था पर बोझ बढ़ता जा रहा है उसको अगर कम करना है तो ये सुनिश्चित करना है कि 15 साल से कम का बच्चा अब व्यवस्था पर बोझ न बने। और वो बोझ कब नहीं बनेगा? जब उसके पास पढ़ाई हो। मान लीजिए हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बिहार से ही पढ़े हैं, लेकिन अपने पैर पर खड़े हो गए तो हमको जरूरत नहीं है कि 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम पेंशन वाले में भागीदार नहीं है, हम इंदिरा आवास के दावेदार नहीं है। तो जन सुराज की जो सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर पढ़ाई पर इतना खर्चा किया जाए ताकि उसको जीवन भर व्यवस्था पर बोझ ना बनना पड़े। 15 साल से 55 साल के जो युवा हैं, जिसको आप वापस ले जाकर पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पास शारीरिक बल है, फिजिकल स्ट्रेंथ है और कुछ ना कुछ काम की समझ है, उसको पूंजी की उपलब्धता कराई जाए ताकि वो मजदूर के बजाय कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, इंटरप्रेनर बन जाए, स्वव्यवसायी बन जाए। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, अब उनको आप पढ़ा भी नहीं सकते हैं, उनको नौकरी भी नहीं दे सकते हैं। उनके लिए कम से कम 2000 रुपया महीना का व्यवस्था हो जाए ताकि वो कम से कम डिग्निफाइड लाइफ गांव में जी सके। अब जो आप इसका इकोनॉमिक समझ लीजिए, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, बिहार में पहले से 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। ये मत समझिए कि पैसा नहीं है। इस साल बिहार सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया है बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और 50 को बच्चा भी पढ़ा नहीं। तो पैसे की कमी बच्चों को पढ़ाने को लेकर नहीं है, उस पैसे को व्यवस्थित तरीके से खर्च करने की बात है।